तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बांग्लादेश में जो लड़ाई हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है और इन सब चीज़ों के पीछे किस चीज़ का कारण है, क्या है कारण जो दिन दहाड़े लोगों को जलाया जा रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, लोगों को मार पीट के हालत खराब कर रहा है। आखिर क्या है वजह, आखिर क्यों इतना वाहवाही हो रहा है जो बांग्लादेश में जो लड़ाई हो रहा है, इंडिया में इसका क्या असर देखने को मिल रहा है। आखिर इंडिया में लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर एक दीपू, एक जो लड़का जो मर गया है, आखिर उसके मरने के बाद इतना बड़ा बवाल क्यों हो गया। हालांकि ये अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, 2024 से ही स्टार्ट हो गया है। आप बोलेंगे 2024, अभी आज आप लोगों को, सब लोग को पता चल रहा है दिसंबर में कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा है, जब से उस लड़के को 20 दिसंबर को मारा गया है जलाकर। हालांकि कोई भी संविधान या कोई भी कानून या कोई भी चीज़ में किताब में नहीं लिखा हुआ है कि किसी को जला करके मार दो, ये सब तो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे, आखिर क्या कारण है। तो इस पूरे थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे, थोड़ा अच्छे से विस्तार से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा और देखते हैं आप लोगों को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं बताने का कोशिश करता हूँ जो भी बांग्लादेश का ये सब चल रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, आखिर क्या वजह है, आखिर वहाँ का चीफ मिनिस्टर क्यों इस्तीफा दे दिया था। ये सब चीज़ों के ऊपर आज मैं बात करूँगा। तो थोड़ा विस्तार से बैठिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है बांग्लादेश में। तो इस पूरे बवाल का जड़ है आरक्षण कोटा सिस्टम। तानाशाही के खिलाफ गुस्सा था। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियां में 30% आरक्षण उन लोगों के परिवारों, पोते पोतियों के लिए था जिन्होंने 1971 की आज़ादी के लड़ाई के लड़ी थी। यानी कि 1971 में जो अलग हुआ है, जो लड़ाई लड़े थे, उन लोगों के लिए था। आम छात्रों का कहना था कि यह भेदभाव और नौकरियां मेरिट, योग्यता और मिलनी चाहिए। यानी कि जो नौकरी के योगदान है उन लोगों को भी मिलना चाहिए। यानी कि उसका कहने का मतलब था सबको नौकरी मिलना चाहिए। अब कुछ लोगों को दोगे और कुछ लोगों को नहीं दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए छात्रों का कहना था कि यह भेदभाव और नौकरियां मेरिट, योग्यता पर मिलनी चाहिए, ना कि कोटा सिस्टम के जरिए से। इसके अलावा शेख हसीना की सरकार पर तानाशाही, भ्रष्टाचार और विपक्ष के दबाने के आरोप भी लग रहे थे। अब बात कर लेते हैं शुरुआत कहां से हुआ। जून 2024 बांग्लादेश हाई कोर्ट ने उस पुराने कोटा सिस्टम को फिर से लागू कर दिया जिसे 2018 में हटा दिया गया था। इसके विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश 5 अगस्त 2024 को संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और भारत में शरण ले लिया, क्योंकि एक विशाल जन विरोधी के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ढाका में उनके आवास को, यानी कि उनके जो आवास है उन सब जला करके राख कर दिया था। इसके वजह से हमला कर दिया। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की 2022 की जनगणना के हिसाब से कितने आबादी है और कितने परसेंट हिंदू है, इसके ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। 2022 के जनगणना के अनुसार बांग्लादेश की कुल जनसंख्या 165 मिलियन था। ठीक है, उसमें से हिंदुओं की संख्या 13 मिलियन था, जो कुल संख्या 79.5% है। यानी कि 80% मान लो कि हिंदू की आबादी वहाँ पे है और बाकी के सब मुसलमान है वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं 2004 में तत्कालीन भारतीय गृह राज्य मंत्री श्रीकांत
श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद को बताया था कि भारत में 12 मिलियन अवैध बांग्लादेशी है। 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत की संविधान संसद को बताया भारत में बांग्लादेश लगभग 20 मिलियन हो गया है। यानी कि 2004 में बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे थे 12 मिलियन, वही 2016 में हो गया 20 मिलियन। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग क्यों हुए थे। ठीक है, अलग तो हुए थे दोस्तों 1971 में ही हुआ था। आखिर क्यों हुआ था? भाषाई के विवाद में, यानी कि भाषा जो बोलने का तरीका है उसके विवाद, संस्कृति, राजनीति और आर्थिक भेदभाव के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया 1971 में। अब बात कर रहे हैं, लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि पुरानी सरकार शेख हसीना को उखाड़ फेंकने के बाद भी वहां नई व्यवस्था ठीक से स्थापित नहीं हो पाई है। एक तरफ कट्टरपंथी गुट सेगेरिया जो अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं और दूसरी तरफ छात्र गुट अभी भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ये था पूरा बांग्लादेश का जो लड़ाई हो रहा है, ये सब चीज़ों के ऊपर। आप लोग को पता था पूर्वी पाकिस्तान जो बोला जाता है तो वो बांग्लादेश को ही बोला जाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले एक ही था, 1971 में उन लोगों को अलग कर दिया गया, दो देश में बंटवारा हो गया। अभी भी पूर्वी पाकिस्तान उसी को बोला जाता है। और अवैध तरीके से बहुत सारे लोग इंडिया में भी रहते थे, इसलिए हमारे यहाँ का सरकार ने अच्छा किया कि अब सबको बांग्लादेश वापस भेज दिया, क्योंकि अवैध तरीके से रहने का कोई मतलब नहीं। सबका अपना अपना देश, अपने अपने देश में रहो, क्या ज़रूरत है यहाँ वहाँ रहने की। और बात करते हैं कि आखिर ये सब ख़त्म कब होगा। ये सब ख़त्म तभी होगा दोस्तों जब सरकार उसका अच्छा हो जाएगा। अभी सरकार है नहीं, टेम्परेरी एक सरकार को रखा गया जिसका नाम है यूनुस, शायद यूनुस नाम है, उसी को रखा गया टेम्परेरी के तौर पर। तो जब तक वहाँ सरकार एकदम मजबूत नहीं हो जाता तब तक वहाँ का माहौल कंट्रोल में नहीं होगा। क्योंकि वहाँ का जो मांग है उन छात्रों का, वो छात्रों का पूरा नहीं होगा तब तक तो ये सब कुछ सही नहीं होने वाला। इसलिए वैसे तो बाहर का मैटर है, लेकिन ये भारत में बहुत ज़्यादा, अब जब से दीपू का मारा गया है जला करके, तब से बहुत बवाल छिड़ गया है। जो भी न्यूज़ देखो, कोई भी न्यूज़ देखो, साला वही आखिर क्यों मारा गया, क्यों मारा गया। वो तो बाहर देश का मामला है दोस्तों, हमको ना आपको किसी को नहीं मालूम कि आखिर क्या हुआ था, क्यों हुआ था। क्योंकि हज़ारों करोड़ों का भीड़ रहेगा तो कोई अगर गलती से गिर भी जाता है तो अगर एक एक पैर अगर किसी को लगे ना तो वो भी आराम से मर जाएगा। और कितने लोग मारे गए होंगे, उनके फैमिली का हाल क्या होगा, क्या पता। आप लोग को ये वीडियो देख करके कैसा लगा और ये इन्फॉर्मेशन क्या आप लोगों को मालूम था तो ज़रूर बताइए, और नहीं मालूम था ये भी बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।